13 जुलाई 2025 को इंडिया ने रिपोर्टेडली म्यांमार के सैगांग रीजन में एक मैसिव ड्रोन स्ट्राइक किया है, जहां यूएलएफए इंडिपेंडेंट और एनएससीएन खापलांग जैसे इंसर्जेंट ग्रुप्स के कैंप्स को टारगेट किया गया है। और ये ऑपरेशन न सिर्फ मिलिट्री स्केल में बड़ा था, बल्कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक पोस्चर, इंटरनल सिक्योरिटी और रीजनल डिप्लोमेसी के लिए भी एक बोल्ड सिग्नल था। ये स्ट्राइक हुई म्यांमार के डेंस फॉरेस्ट एरिया में, जहां यूएलएफए आई और एनएससीएन के जैसे सेपरेटिस्ट ग्रुप काफी टाइम से हाइड आउट चला रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा यूएवी ड्रोन से डिप्लॉय किए गए थे। यूएलएफएआई के कई सीनियर कमांडर्स इंक्लूडिंग नायन असोम मारे गए। बाद में मिसाइल फॉलोअप भी हुए और इस बार यूएलएफएआई ने खुद अटैक का पब्लिक एक्नॉलेजमेंट दिया है, जो रेयर होता है। इवन उन्होंने इंडिया पर म्यांमार की सोवेनिटी वायलेट करने का इल्जाम भी लगाया और रिटेलिएशन की धमकी भी दी है। बट इस बार की स्ट्राइक कुछ अलग है, क्योंकि पहली बार इतने लार्ज स्केल पे कॉम्बैट ड्रोन्स यूज हुए हैं। ऑल्सो ये ऑपरेशन ड्रोन वॉरफेयर के लिए एक माइलस्टोन है, बिकॉज इन दिस देयर वर नो बूट्स ऑन ग्राउंड, नो कोलेटरल डैमेज एंड हाई प्रिसीजन टारगेटिंग। और ये इंडिया के लिए एक न्यू काउंटर इंसर्जेंसी मॉडल बन सकता है, स्पेशली जहां क्रॉस बॉर्डर जंगल वॉरफेयर हो। अब यूएलएफएआई यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इंडिपेंडेंट आसाम की इंडिपेंडेंस के लिए आर्म्ड स्ट्रगल कर रहा है, और ये ग्रुप अलग है यूएलएफए से, जो अब पीस टॉक्स में है। एनएससीएन खापलांग फैक्शन नागालैंड और नियर बाय एरियाज के लिए ग्रेटर नागालैंड की डिमांड करता है, और ये दोनों ग्रुप्स यूएनएलएफडब्ल्यू नाम के अलायंस में है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार बॉर्डर के इंसर्जेंट ग्रुप्स का अम्ब्रेला फ्रंट है। अब क्योंकि इंडिया म्यांमार का बॉर्डर 1643 किलोमीटर लंबा है, इसलिए जंगल्स और रफ टेरेंस की वजह से ये इंसर्जेंट्स के लिए सेफ हेवन बन जाता है। म्यांमार के अंदर भी मिलिट्री जनता रूल है और सिविल वॉर चल रहा है। इस वजह से इंडिया के पास या तो वेट करने का ऑप्शन था या कॉवर्टली एक्ट करने का, जो शायद हुआ भी। बट म्यांमार ने अब तक कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया है, जो इंडिकेट करता है टेसिट अप्रूवल या साइलेंट सपोर्ट। ऑल्सो यूएलएफएआई रिपोर्टेडली आईएसआई फंडिंग और चाइनीज लिंकेजेस से भी कनेक्टेड है, लेकिन ये ऑपरेशन इंडिया का क्लियर मैसेज है कि बीआरआई कॉरिडोर हो या क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी, इंडिया अपने इंटरेस्ट सिक्योर करेगा। प्लस इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवेज जैसे प्रोजेक्ट को सिक्योर रखना भी इस स्ट्राइक का एक स्ट्रैटेजिक एंगल हो सकता है। ये ऑपरेशन एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहां टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और इंटरनल सिक्योरिटी एक ही फ्रेम में काम कर रहे हैं।